खबर बिहार के बीरपुर विधानसभा क्षेत्र से, जहां बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने मुसलमानों पर फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताया है और साफ कहा कि वो अपने बयान पर अडिग है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि भले ही वो हार जाए, लेकिन चुनाव के दौरान उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, क्योंकि 10 साल तक मुसलमानों के लिए खूब काम करने के बावजूद उन्हें 10 वोट भी नहीं दिए गए। राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी काम करता है। आतंकवादी कौन आज जितने भी जम्मू कश्मीर या सीमा पर हमारे सैनिक को मार रहा है, कौन मार रहा है? हिंदू मार रहा है कि मुसलमान मार रहा है? इसलिए हमको वोट नहीं चाहिए, हम हारना पसंद करेंगे। बीजेपी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र यही नहीं रुके। मुस्लिमों के बहाने उन्होंने आरजेडी को भी निशाने पर लिया। देशद्रोही कौन है? मस्जिद पर मंदिर का अवशेष कहाँ मिलता है, उसको कौन बनाया है? तो ये सारे गतिविधि कौन करते हैं? मुसलमान करते हैं। और मुसलमान का साथ कौन देता है? बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने केरल को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान तक कह डाला। दरअसल नीतेश राणे पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया और दावा किया कि वो मुस्लिमों की वजह से ही वायनाड से चुनाव जीत पाए। 12,000 आमच्या हिंदू भगिनींनी त्यांच्या आयुष्य तरी वाचवलंय ते पण केरळ सारख्या राज्यामध्ये. अहो ते मिनी पाकिस्तानच आहे केरळ. म्हणूनच तो राहुल गांधी तिथे निवडून येते, आता त्यांची बहीण निवडून येते. सगळे अतिरेकी त्याला मतदान करतात. बयान पर विवाद होने के बाद नीतेश राणे एक बार फिर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने राहुल और प्रियंका पर फिर हमला बोला और आरोप लगाया कि वायनाड में उपचुनाव के दौरान प्रियंका गांधी की रैली में देश विरोधी झंडे लहराए गए। मैं रोड शो के फोटोग्राफ आपको दिखा सकता हूं, जहां बहुत सारे झंडे, कांग्रेस के झंडे छोड़ के ऐसे ध्वज वहां लहरा रहे थे जो हमारे देश विरोधी ताकतों के हैं। तो मुझसे पहले कांग्रेस ने जवाब दे देना चाहिए कि सही है या गलत है। इस दौरान उन्होंने केरल में हिंदुओं की घटती जनसंख्या और लव जिहाद जैसे मुद्दों को उठाया और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच मिल्कीपुर की महाभारत शुरू हो गई है। अयोध्या की वो सीट जो सपा का गढ़ है, लेकिन नजर गड़ा रखी है योगी ने मिल्कीपुर की महाभारत को जीतने के लिए अपने 6 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। तो एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी मिल्कीपुर में पहुंचकर सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। तो यही समाजवादी पार्टी के नेता भोपू लेके चिल्ला रहे थे 9 की 9 जीतेंगे और 27 का सेमीफाइनल बना रहे थे। तो सेमीफाइनल तो बन गया। और रही बात एक सीट का मिल्कीपुर का, तो आप लोगों के स्क्रीन पर जिस दिन काउंटिंग की डेट आएगी, आप देखिएगा एनडीए प्रत्याशी जो भी होगा वो चुनाव जीतेगा। ओपी राजभर का ये दावा यूं ही नहीं है। वो जानते हैं कि योगी ने मिल्कीपुर में कुंदरकी मॉडल अप्लाई किया। मिल्कीपुर सीट पर ओबीसी वोटर 34% है, दलित वोटर 20% और 9% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। बीजेपी की रणनीति यहाँ कुंदरकी की तरह मुस्लिम वोटर को 2 फाड़ करना या अपने पाले में मिलाने का प्लान है, जबकि दलित वोट बैंक इस सीट पर बेहद निर्णायक है। जिन अवधेश प्रसाद के अयोध्या सांसद बनने से सीट खाली हुई, वो खुद दलित है। ऐसे में बीजेपी के लिए दलित वोट को तोड़ना बेहद मुश्किल टास्क नजर आ रहा है। हालांकि सियासत में साम दाम दंड भेद सब दाव चले जाने का रिवाज रहा है। रही बात दलित वोटर की, तो बीएसपी और चंद्रशेखर ने भी किस्मत आजमाई तो बीजेपी की राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। और अब बात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने बुलडोजर के साथ नववर्ष की यहां अनोखी बधाई दी, जो कि सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना है। इसके लिए विधानसभा के सामने भाजपा कार्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई। इस होर्डिंग में बुलडोजर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का स्केच बनाया गया और बुलडोजर वाली होर्डिंग पर नववर्ष का बधाई संदेश भी लिखा गया। इस होर्डिंग पर स्लोगन लिखा था, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति। प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष की शुभकामना देने वाला एक पोस्टर लगा है, जो फिलहाल आज चर्चा में है। बीजेपी कार्यालय का गेट है, उसके बाहर देखिए ये पोस्टर लगा, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के ऊपर हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर लिखा है, बदलता यूपी बढ़ता भारत। यह अनोखा बधाई संदेश वाला स्लोगन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शमशी आजाद ने लिखवाया, जो अब लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मोदी सरकार के मंत्री और सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक ने अजब फरमान जारी कर दिया है। साथ ही घर और दफ्तर के बाहर पोस्टर भी चस्पा किया है।
पोस्टर जिसमें लिखा है पैर पड़ना सख्त मना है, जिसने पैर छुए उसके काम की सुनवाई नहीं की जाएगी। इस अजीबो गरीब फरमान के पीछे सांसद वीरेंद्र कुमार ने बेहद गंभीर तर्क दिए। उन्होंने ये भी साफ किया, चाहे सांसद हो या विधायक, जीतने के बाद उसी जनता से अपने पैर पकड़वाते हैं जिसके दम पर वो जनप्रतिनिधि बनते हैं। जब अपने किसी काम को लेकर किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो एक होड़ सी लगती है जनप्रतिनिधियों के पैर पड़ने की, उसके बाद फिर अपने काम के लिए करने की। मैं इस दृश्य को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तय किया कि कम से कम दूसरे स्थान पर नहीं, मैं अपने यहाँ से, अपने कार्यालय से इस बात की शुरुआत करूंगा। और वीरेंद्र कुमार खटीक ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। साथ ही अनोखा फरमान अपने कार्यालय और घर की दीवार पर चिपकाया है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि पैर छूना सख्त मना है। अगर पैर में गिरने की किसी ने कोशिश की तो उनका काम नहीं होगा। और देखिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर जारी विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर मुख्य सचिव से मुलाकात की, तो वहीं बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन की वजह से अब इसके विरोध में लेफ्ट ने आज बिहार बंद रखा, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में प्रदर्शन किया। बेगूसराय में आयसा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए NH-31 को जाम कर दिया, जिससे वहां दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सिवान में भी आयसा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। इस बीच छात्रों के एक डेलीगेशन ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। हालांकि अभी दोनों के बीच बातचीत किसी हल तक नहीं पहुंच पाई है। इस बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बी टीम आगे करके अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। यानी तेजस्वी यादव का इशारा साफ तौर पर प्रशांत किशोर की ओर था। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। तेजस्वी यादव के आरोपों पर प्रशांत किशोर ने भी करारा जवाब दिया। सब उन नेताओं से जो प्रोटेस्ट के नायक बनना चाहते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, भैया आ जाओ, आप नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे, आओ तो पहले। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों पर एक्शन लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 48 घंटे यानी कि 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया।